जब रणभूमि में उतरा हूं तो लड़ने से इनकार नहीं, हार भले ही जाऊं लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं। खुद से उतरा हूं सागर में शायद ये मेरी भूल नहीं, खुद से उतरा हूं सागर में शायद ये मेरी भूल नहीं। कश्ती भी जर्जर है, कश्ती भी जर्जर है, धारा भी मेरी अनुकूल नहीं। रोक सके संवेग मेरा लहरों में इतनी धार नहीं, रोक सके संवेग मेरा लहरों में इतनी धार नहीं। हार भले ही जाऊं लेकिन पीछे हटना स्वीकार नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ विद आकाश श्रीवास्तव में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं 8.1 की। 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं आज हम लोग, ठीक है। अब इसमें देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, ठीक है। भाई देखो, आप कैसे पहचानोगे यहाँ पर 90 डिग्री है, क्योंकि वो बोलेगा कि राइट एंगल एट B, हिंदी में बोलेगा समकोण B पर, ठीक है ना। तो समकोण हमने B पर बना दिया, ABC इस प्रकार से बना दिया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमको पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या पता होना चाहिए, कर्ण पता होना चाहिए। कर्ण बोले तो हाइपोटेनियस, ठीक है। ये लंब होता है, ये आधार है और ये कर्ण है, ठीक है। लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण कभी नहीं बदलता, ठीक है। हाइपोटेनियस आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 9th में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनियस हम लोगों को निकालनी है, मतलब कि AC हम लोगों को निकालनी है। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना हो जाएगा हमारा, या बेस 7 का कर लो आप, पहले 7 का स्क्वायर कर लो, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना, 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका बेस, ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो AC की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 625। इनका स्क्वायर करके हमने जोड़ दिया, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 25 आ गई। तो इसका मतलब हाइपोटेनिस कितनी है, 25 है। यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को, एक बार देख लो कैमरे में, ठीक है जी, दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कहता है कि साइन A और कॉस A। अब देखो साइन A निकालना है आपको, साइन A आपने ये देखा था ना, पंडित भद्री प्रसाद, यहां ना लिख के आप यहां लिख लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज लिखवाई थी मैंने, हर हर बोले। अब देखो साइन A की बात कर रहा है, मतलब कि इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब अब परपेंडिकुलर जो होगा ये होगा। मैंने बच्चों आप लोगों को बताया कि परपेंडिकुलर और बेस बदलते रहते हैं। जो एंगल पूछा जाता है, जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहां से हो गया साइन A, तो साइन A इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या हो गया, बेस हो गया। साइन क्या कहता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC अपॉन में हाइपोटेनियस कितनी है AC। तो इसकी वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम यहाँ से, ये हो जाएगी आपकी कितनी, ये हो जाएगी BC 7 हो गई, और AC कितनी हो जाएगी हमारे पास, AC होगी 25। समझ गए ना आप लोग यहाँ तक, ठीक है। तो साइन A की वैल्यू कितनी हो गई हम लोगों ने निकाल लिया। अब ये कहता है कि किसकी, कॉस A की वैल्यू बताओ, तो इसी प्रकार से कॉस A की वैल्यू निकाल देंगे, कॉस A की। तो कॉस A में ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये भी क्या होगा, बेस होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कॉस क्या कहता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है 24 आपका बेस हो गया, और हाइपोटेनियस कितनी हो गई 25 हो गई। समझ रहे हो ना बात को। अब मैंने आप लोगों को ऐसे नहीं करके दिखाया है कि पहले BC रखो फिर ये रखो, सीधी वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ से तो आ जाएगा। या रखने के लिए आप ऐसे रख सकते थे कि कॉस बेस कितना है हमारे पास BC बेस नहीं है BC, बेस है हमारे पास AB, क्योंकि ये वाला एंगल पूछा गया है ना कॉस A, तो AB अपॉन में कितना हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा AC, ठीक है ना। तो AB कितना है हमारे पास, AB है हमारे पास 24,
और AC कितना है हमारे पास 25। समझ गए ना यहां तक की बात? ठीक है, अब आगे देखो कि सेकंड में क्या पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, ठीक है, देखिए। और भाई सब्सक्राइब करो भाई, ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तो कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास हो जाया करेगी, आपका सेकंड टर्म का जितना भी है सारा कंप्लीट होगा। सेकंड में क्या पूछा गया है? सेकंड में कहता है कि साइन सी, साइन सी, तो साइन सी निकालना है आपको, साइन सी। अब साइन सी एंगल ये वाला लोगे तो परपेंडिकुलर क्या है, ये वाला होगा। मैंने अभी बताया ना आपको, जो एंगल पूछा जाता है उसके सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया और बेस ये हो गया, लेकिन साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस कर दो, तो इसका मतलब ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 24/25, ठीक है। आगे क्या कहा गया है कि कॉस सी, तो अब कॉस सी भी निकाल दो, कॉस सी भी हो जाएगा सेम ऐसे ही। तो कॉस सी क्या कहता है, कॉस सी हो जाएगा आपका कितना, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, बी सी की वैल्यू आ गई 7 और ए सी की वैल्यू आ गई कितनी 25, 7/25। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका हो चुका है, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया अभी, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखो सेकंड क्वेश्चन में आप लोगों को क्या कहता है, इन फिगर 8.13, ये फिगर दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है ना। और कह रहा है कि फाइंड करना है tan P निकालना है माइनस cot R निकालना है, ठीक है जी। अब देखो इसका मतलब सबसे पहले तो हमें बेस पता होना चाहिए, ये क्या है, बेस। वैसे तो बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते रहते हैं, है ना। तो इसका मतलब है हमें क्यू आर पता होना चाहिए। हम बेस नहीं कह सकते इसको, हम क्यू आर बोलेंगे कि क्यू आर हमें पता होनी चाहिए। तो क्यू आर पता करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। मैंने आप लोगों को बताया, हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बोले तो लंब का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। कर्ण, आधार और लंब, ठीक है जी। अब एक चीज देखो बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस, इसका स्क्वायर, तो पी आर की वैल्यू आपको कितनी दी है 13, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर कितना दिया है आप लोगों को, क्यू आर तो निकालना है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू कितना दिया गया है, पी को दिया गया आपका कितना 12 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं सीधा 163 हो जाएगा 13 का स्क्वायर और 12 का कितना हो जाएगा 144। अब देखो ये इधर जाएगा तो 169 में से इक्वल टू के उधर कोई संख्या जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, इक्वल टू क्यू आर। तो यहां से क्यू आर स्क्वायर, तो क्यू आर की वैल्यू हमें यहां से कितनी मिल गई बच्चों, ये मिल गई आपकी 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर यहां से स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इसका मतलब क्यू आर कितना आ गया हम लोगों के पास 5 आ गया आपका क्यू आर। समझ आ रहा है ना यहां तक कि क्यू आर हमने कैसे निकाल लिया, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई, यहां पर 5 क्यू आर की वैल्यू आ गई है। इतना आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब इसके आगे जरा यहां से देखो, आप यहां से देखो, ठीक है ना। कहता है कि tan P, अब देखो tan, तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या, पंडित भद्री प्रसाद, याद है ना, हर हर भोले। तो देखो tan क्या है, साइन कॉस tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमने रख दिया सबसे पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चे, ये एंगल पूछ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल tan P पूछ रहा है, तो सामने वाला क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जो एंगल आपसे पूछा जाता है उसके सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर हो गया कौन सा, 5 परपेंडिकुलर हो गया। जब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा, बेस होगा। और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलती, हाइपोटेनियस जो है वही रहेगी। हाइपोटेनियस क्या होती है हिंदी में, कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो P बच्चे कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया क्या, क्यू आर अपॉन में कितना, क्यू आर अपॉन में
पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, तो हमारा हो जाएगा टेन पी इक्वल टू, टेन पी हो जाएगा हमारा कितना, क्यू आर 5/12, ये निकल गया हमारा क्या, टेन पी निकल गया कि टेन पी की वैल्यू कितनी होगी। इसके बाद उसने कहा गया है क्या कि कॉट आर की वैल्यू बतानी है भाई, कॉट आर की वैल्यू। तो कॉट आर की वैल्यू पहले तो देखो कि कॉट आर क्या होता है, साइन कॉस टेन। अब बच्चे उल्टा चलता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, मतलब कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो यहां रख सकते हैं हम बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अब बेस क्या है, इस आर के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये वाला हो गया, 12 क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और बेस क्या हो गया, क्यू आर आपका बेस है, ठीक है ना। तो बेस कितना है हमारे पास, 5 है, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 12 है, ठीक है ना। या मैं लिख देता हूं यहां पर, बेस हो गया आपका कितना, क्यू आर अपॉन में पी क्यू, क्यू आर अपॉन में पी क्यू। इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/12। समझ पा रहे हो ना तुम लोग, ज्यादा खिचड़ी तो नहीं पक गई ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो उसने क्या कहा कि टेन पी माइनस कॉट आर दिख रहा है ना तुम लोगों को यहां तक, टेन पी अपॉन में कॉट आर, ठीक है। बस कितने में हो जाएगा हमारे पास, टेन पी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/12। 5/12 में से 5/12 घटाते हैं तो कितना बचेगा, कट के 0 आपका आंसर होगा। समझ गए ना बच्चों बात इसको, ठीक है। नहीं समझ आता तो 1-2 बार देखो वीडियो को, समझ आ जाएगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है, ठीक है। ये आपको दिया गया है क्वेश्चन में क्या, साइन ए दिया गया है आपको 3/4, कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए आपको कैलकुलेट करना है। तो एक चीज देखो बच्चे, हमने अगर इसको माना साइन ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है बच्चे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हम इस वाली भुजा को निकालें। इस वाली भुजा को निकालने के लिए क्या होगा, AC का स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा ये चीज। तो AC का स्क्वायर, AC हमारे पास कितना है बच्चे, 4 है, तो मैंने रख दिया सीधा 16 इक्वल टू AB की वैल्यू हमें नहीं पता, AB तो निकालना है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू कितनी है, 3×3=9। समझ गए यहां तक। अब AB कितना हो जाएगा बच्चे हम लोगों का, ये इधर हो जाएगा 16 - 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। भाई 9 इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास 7 इक्वल टू AB का स्क्वायर। तो स्क्वायर हटता है तो बच्चे अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इसका मतलब AB की वैल्यू कितनी आ गई हम लोगों के पास, √7 आ गई। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी आपकी √7 हो जाएगी। यहां तक समझ आया। अब आगे देखते हैं कि उसने पूछा क्या था आपसे, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि cos A और tan A, cos A बताना है और tan A। तो सबसे पहले निकालते हैं cos A। तो cos A का मतलब है क्या, साइन cos, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है जी, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। cos A की बात करें तो सामने वाला क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है। ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब बेस कौन सा है, ये वाला है। तो AB अपॉन में कितना, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस कितना हो गया, AC। तो यहां पर वैल्यू रख देते हैं, AB की वैल्यू कितनी है, √7 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, AC की वैल्यू, इसको अलग कर देना है, इसको मत मिक्स कर देना है इसमें, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, AC की वैल्यू है कितनी, 4। तो आपका cos A निकल गया कितना, √7/4। ये आ गया बच्चे किसकी वैल्यू, cos A की वैल्यू आ गई। अब आगे बात करते हैं किसकी, आगे पूछ रहा है ये tan A
tan a क्या कहता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है यहाँ से, tan के हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गया क्या, बी सी अपॉन में बेस, बेस हो गया हमारे पास कितना, ए बी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी सी की वैल्यू कितनी है 3 है, और ए बी की वैल्यू कितनी है कि हमारे पास √7 है, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया आपका क्या, tan a की वैल्यू कितनी आ गई 3 अपॉन में √7, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन कहता है कि इफ साइन, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, गिवन दिया हुआ है आपको, क्या दे रहा है कि कॉट ए 15 कॉट ए इक्वल टू 8 दिया गया है आपको, कॉट ए। अब देखो 15 कॉट ए इक्वल टू 8 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि कॉट ए इक्वल टू 8/15, और कॉट ए क्या होता है, हमने इस ट्राइंगल को ऐसे माना है कि ये जो हैगा ए हमने ये वाला माना है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर कौन सा हो गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास, बी ए और सी बी ए और सी बी, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी ए हो गया 8 और सी बी हो गया हमारे पास कितना 15 हो गया, समझ गए ना यहाँ से, ठीक है। तो इसके बाद हमने ये भुजा निकाल दी, तो ये वाली साइड भी तो अब निकाल सकते हैं, हाइपोटेनिस जिसे कर्ण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये कैसे निकालेंगे कि बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनिस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनिस हमें नहीं पता, इक्वल टू बेस कितना है हमें पता है कि 8 है हमारे पास, तो 8 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना हो गया यहाँ से 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस इक्वल टू ये हो गया 64 प्लस 225, एच स्क्वायर इक्वल टू इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 9, कितना हो रहा है 2 8 9 225 तो 8 और 2, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर, जब स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे और यहाँ अंडर रूट चढ़ा लेंगे, ठीक है ना। तो एच बराबर कितना हो गया, ये हमारे पास 17 आ गया, ठीक है जी। तो ये हो गया सी ए कितना हो गया यहाँ से आपका 17 आ गया। चलिए हमने हाइपोटेनिस निकाल लिया कि हाइपोटेनिस कितना है हमारे पास 17 हैगा। अब यहां से हम देखते हैं कि इसने पूछा क्या गया है क्वेश्चन में पूछा गया है आपका कि फाइंड करना है साइन ए निकालना है हमको, साइन ए और सेक ए। चलिए पहले साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए हमें पता है, आपने पढ़ा है ना, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था, हर हर बोले। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो यहां पर अगर एंगल ए देखते हैं तो परपेंडिकुलर ये वाला हुआ, तो हमने रख दिया क्या सी बी अपॉन में कितना सी बी अपॉन में सी ए, तो ये कितना आ जाएगा सी बी अपॉन में सी ए, तो ये हो गया 15/17, ठीक है ना। तो इसका मतलब साइन की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, साइन ए बराबर हो गया 15/17, तो ये एक तो निकल गया आपका, ठीक है। दूसरा आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, ये पूछा गया आपसे सेक ए। अब देखो साइन कॉस टेन कोसेक सेक, लेकिन जब हम देखो एक चीज देखना, आप कभी कंफ्यूज हो रहे हो कुछ बच्चे इसमें कि साइन कॉस टेन तो सीधा चलेगा, जब भाई क्या होगा जब हम उसके आगे चलते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक, बात सेक की कर रहे हैं तो पहले लेंगे किसको, हाइपोटेनियस को, उसके बाद लेंगे किसको, बेस को, बात उल्टी हो जाती है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो सेक की वैल्यू कितनी हो गई, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितनी हैगी, हाइपोटेनियस हैगी सी ए हाइपोटेनियस, और हमारे पास बेस कितना है, बेस है हमारे पास कितना बी ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो ये आ गया हमारे पास कितना सेक ए बराबर आ गया 17/8, ये हो गया आपका सेक ए, ठीक है जी। चलिए यही पूछा गया था क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा हमें पता है साइन कॉस टेन कोसेक सेक, मतलब कि h अपॉन में b, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है? अगर हम इसको थीटा मानते हैं, अगर इस वाले एंगल को थीटा मानते हैं, और कोशिश करना ज्यादातर इसी को थीटा मारने की, उससे क्या होगा, ये वाला हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, ये हो गया लंब, और ये हो गया आधार। तो यहां से आप लोग देखोगे कि हाइपोटेनियस कितनी है, 13 है, तो हमने यहाँ 13 लिख दी। बेस हमारे पास 12 है, तो हमने यहाँ से 12 लिख दिया। बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हो प्लस किसके? बेस के स्क्वायर का, मतलब कि लंब, यहाँ आप कह सकते हो कि कर्ण, हिंदी में बोलेंगे तो कर्ण का स्क्वायर, और ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है जी, चलिए, तो यहां से आप लोग क्या निकाल सकते हो? हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपको कितनी दे रखी है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू लंब, आप मान सकते हो, लंब तो निकालना ही है आपको। ठीक है, परपेंडिकुलर, और आधार, आधार हमारे पास 12 आ गया, तो 12 का स्क्वायर कर दिया हमने यहाँ से। ठीक है भाई, तो ये हो गया 169 इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस 144, ये इधर चला जाएगा तो बचेगा कितना? एल बराबर 25, एल बोले तो परपेंडिकुलर है ना, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है, तो इसका मतलब बेस हम लोगों के पास कितना आ गया? बेस बराबर 5 आ गया। बेस नहीं, परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर निकाल रहे थे। लंब, लंब मतलब कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये 5 आ गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5। और हमसे पूछा क्या गया है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब होता है साइन थीटा। साइन थीटा क्या कहता है? साइन थीटा कहता है कि क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर कितना है हम लोगों के पास? सी बी अपॉन में सी ए, सी बी अपॉन में सी ए कितना है? 5/13। क्या बात सही है? तो साइन हो गया है आपका। अगर बात करें कॉस थीटा की, तो कॉस क्या होगा हमारे पास? कॉस होगा कितना? बी अपॉन में एच, बी अपॉन में एच मतलब कि 12/13, या फिर ऐसे लिख लो बी ए अपॉन में सी ए बराबर 12/13। ठीक है, साइन कॉस टेन लिख लो आप लोग। टेन थीटा क्या होगा? टेन थीटा होता है कितना? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या? बेस, तो ये हो गया सी बी अपॉन में बी ए इक्वल टू 5/12। ठीक है भाई, साइन कॉस टेन, कॉसेक निकाल लेते हैं यहाँ से, कॉसेक थीटा, तो साइन कॉस टेन, कॉसेक क्या कहता है? साइन कॉस टेन कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉसेक, तो एच अपॉन में पी, तो ये हो गया एच अपॉन में पी, तो एच कितना है हमारे पास? ये हो गया सी ए अपॉन में कितना? परपेंडिकुलर सी बी। ठीक है, तो सी ए अपॉन में सी बी। ठीक है, कॉसेक हो गया। सेक आपको दिया गया तो सेक निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा कॉट निकाल दो। कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या कहता है? कॉट हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो बेस कितना हो गया हम लोगों के पास? बी ए, इसको ऐसे कर लो, बी ए अपॉन में कितना? बी सी, ये हो गया हमारे पास 12/5। ठीक है भाई, एक बार चेक कर लेना सारे के सारे रेशो ठीक है, कुछ गलत तो नहीं हो गया ना हमसे, जहां तक ये ठीक आएंगे। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आपका सॉल्यूशन हो गया इसका। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 इसके बाद। 6 देखते हैं हम लोग। अब क्या कहता है? क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ट्राइंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पर गाइज आप लोग समझोगे, एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण। न्यून कोण मतलब कि जो एंगल है आपका 90 डिग्री से कम होगा, उसे क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। और एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब वो 90 डिग्री से बड़ा होगा। ठीक है ना, तो एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये कहता है कि cos ए बराबर है cos बी के, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको यहाँ पर आपको प्रूफ करना है एंगल ए बराबर है एंगल बी के। तो cos ए देख लेते हैं। cos ए क्या कहता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, एक ही बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया।
और बेस हो जाएगा हमारे पास ये, तो ए सी क्या हो गया, बेस ए सी अपॉन में ए बी बराबर हो जाएगा किसके, अब बी, एंगल बी को लेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, तो लेना क्या है हमें, सी बी, तो सी बी या बी सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बी सी अपॉन में ए सी, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, ए बी है यहाँ पर, ए बी से ए बी कैंसिल कर दिया, तो ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ए सी बराबर हो गया आपके किसके, ए बी के, तो इसका मतलब ये वाली भुजा ए सी को देखो कहाँ पर है, ये रही आपकी ए सी, ये वाली भुजा बराबर है किसके, बी सी के, इस वाली भुजा के बराबर है, इसका मतलब ये भुजा बराबर है इस भुजा के, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं, बात क्लियर है ना, अगर दो साइडें बराबर हैं तो उसका मतलब है दो एंगल भी बराबर है। अब यहाँ एंगल कौन से बन सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ आपको, वो बनेगा यहाँ पर भी 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री ही बनेगा, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन में नहीं पूछा गया आपसे, क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि एंगल ए बराबर है एंगल बी के, तो हाँ जी ये प्रूफ हो गया, एंगल ए बराबर है एंगल बी के। अब यहाँ पे लिख भी सकते हो कि एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, ठीक है ना, एंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल, जो अपोजिट साइड्स हैं ट्राइंगल की वो इक्वल है, तो इसका मतलब इसके जो एंगल हैं वो भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये चीज हमने प्रूफ कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो क्या कहता है कि इफ कॉट ए आपको दे रखा है, कॉट थीटा 7 अपॉन में 8 दे रखा है, तो कॉट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, हमने इसको अगर थीटा माना तो हमारे पास बेस हो गया ये वाला और परपेंडिकुलर हो गया ये वाला, हम इसको थीटा मानते हैं तो सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला नीचे वाला इसके साइड वाली भुजा क्या हो जाएगी, बीसी बेस हो जाएगी, अगर इसको थीटा मानते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को अब तक, क्योंकि काफी बार रिपीट हो चुकी है ये चीज, ठीक है ना। चलिए तो हम यहाँ से बाय पाइथागोरस थ्योरम से AC की वैल्यू निकाल लेते हैं कि AC कितना होगा, तो क्या देखेंगे हम यहाँ पर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है जी। तो AC कितना है हमारे पास, AC तो हमें निकालना है, AC का स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 64 हो गया, और BC कितना है हमारे पास 49 हो गया, ठीक है, तो AC इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा 113, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट चढ़ जाता है, 113 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये वैल्यू अंडर रूट में ही रहने वाली है 113, ठीक है भाई, 113 अंडर रूट में ही रहेगी। यहां से अब देख लेते हैं कि AC की वैल्यू हमने निकाल ली कितनी, 113, AC की वैल्यू अंडर रूट 113 निकल चुकी है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये कहता है कि 1 प्लस साइन थीटा, और यहां देता है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां देता है 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है जी। अब एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आप लोगों को कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस बी, और ये होता है a माइनस बी। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करते हैं तो एक बार प्लस में होता है एक बार माइनस में होता है। अब आप देखोगे तो इसको एक को मैं एक माना और इसको b मान लेते हैं, इसको a मानो इसको b मानो, तो a प्लस बी हो रहा है और a माइनस बी हो रहा है, यहां से बात क्लियर हो रही है ना। चलिए तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं यहां पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, भाई एक के इसको ऊपर स्क्वायर लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हटा दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से इस वाले को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
यहाँ तक बात क्लियर होगी आप लोगों को, है ना। आगे देखते हैं कि क्या करना है। हाँ, तो यहाँ से देख लो 1 माइनस साइन कितना होता है हमारे पास 8 अपॉन में अंडर रूट 113। बात समझ गए यहाँ तक का। इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। अपॉन में ले लेते हैं 1 माइनस कॉस कितना कहता है कि 7 अपॉन में अंडर रूट 13, 7 अपॉन में अंडर रूट 13। ये यहाँ से वैल्यू निकल गई। आप लोग इसको आगे सॉल्व करोगे तो लोगे 1 माइनस ये हो गया 64 अपॉन में अंडर रूट 13, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यही बचने वाला है। काटोगे इसको 1 माइनस 49 अपॉन में अंडर रूट 13, ठीक है जी। तो यहाँ से मैंने आपको माइनस भी कर दिया हाथ के हाथ। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस नहीं किया अभी, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ तक दिख रहा है ना आप लोगों को, पहले देखो एक बार कहाँ तक देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसके आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 113 से तो 113 माइनस होगा, तो घटने के बाद आएगा आपका ऊपर का 49 और नीचे का आ जाएगा 64। इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया और 64 को माइनस किया तो आया 49। इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला माइनस किया तो आया 64। 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्या दिया गया है आपको, दिया गया है कि cot 3 cot a इक्वल टू 4 है। तो हम इसको नीचे चला जाएगा तो इसको बोल सकते हैं कि cot a बराबर 4/3 हो गया। बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या कहेंगे कि h स्क्वायर इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। तो इसका मतलब ac का स्क्वायर, AC हमने इसको एंगल a मान लिया, इसको एंगल a माना तो परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो AC का स्क्वायर बराबर होगा BC और AB के स्क्वायर के। तो AC की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। कॉट क्या कहता है कि ये 4 है और ये 3 है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है ना पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट, तो ये हो गया बेस 20 अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो गया बेस 20 अपॉन में परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ से आप लोग समझ गए हो, ठीक है ना। तो ये हो गया कितना, बेस कितना है हमारे पास 4 हो गया, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 3 हो गया। चलिए जी, यहाँ से आगे की बात करते हैं। AC तो हमें निकालना है, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB बोले तो कितना हो गया हमारे पास, AB हो गया 4 चौक 16 प्लस BC कितना हो गया हमारे पास 3 3 9। तो AC का स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। स्क्वायर चढ़ता है तो अंडर रूट, स्क्वायर हटता है तो अंडर रूट चढ़ जाता है। तो इसका मतलब AC हम लोगों ने कितना निकाल लिया, AC निकाल लिया हम लोगों ने 5। बात सही है यहाँ तक की। चलिए जी आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ये कहता है कि 1 + tan a 1 - tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + tan स्क्वायर a, ठीक है। क्या ये बराबर है किसके, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर के। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत आएगी या तो, है ना। देख लो आप लोग यहीं से, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। ये पूछा गया है कि क्या ये बराबर है या फिर नहीं, ठीक है। तो 1 - tan की वैल्यू कितनी होगी आप लोगों के पास 3/4, 3/4 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 3/4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर में कॉस की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 4/5, 4/5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और माइनस करेंगे कितना 3/5 का स्क्वायर को माइनस कर देंगे हम लोग। आगे देखेंगे तो ये हो गया कितना हमारे पास 1 - 3 3 9 अपॉन में 16 अपॉन में 1 + 3 3 9 अपॉन में 16। और यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 16 अपॉन में 25 माइनस 9 अपॉन में 25, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो जरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ तक देखते हैं एक बार कैमरे में। चलिए थोड़ी सी स्पेस है, देख लेते हैं यहीं पर। हम इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस वाले को सॉल्व करेंगे 16 में से
16 कम 16, 16 में से 9 चला गया, कितना बचेगा हमारे पास? 7 बचेगा, है ना। और यहाँ पर अगर 16 9 कितना हो जाएगा आपका? 25। तो ये हो गया हमारा कितना? 25 हो गया, ये हो गया 25, है ना। तो ये लिखेंगे हम पहले 7/16 अपॉन में 9/25, 25/16, 25/16। एक बार कैमरे में देख लेना ना कि दिख पा रहा है यहाँ तक का, थोड़ा सा 16 नहीं दिख रहा आप लोगों को, साइड में लिख लेते हैं, इसको ऐसे लिख लो 7/16 अपॉन में 25/16, है ना। ये अपॉन का ही साइन है, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच्चा कितना? 7/25। इसको सॉल्व करने के बाद, सिर्फ इतना सॉल्व किया है मैंने, इसको सॉल्व करने के बाद 7/25 बचा। इसमें जिससे जब आप इसको माइनस करोगे तो 25 तो एलसीएम ही चला जाएगा यहाँ पर, और ऊपर कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो इसका मतलब कितना हो गया? ये भी 7/25 आया, ये वाला भी 7/25 आया आपका, और ये भी 7/25 आया। तो इसका मतलब दोनों क्या हो गए यहाँ पर? बराबर हो गए हैं आपके। तो क्या होगा कि हाँ, ये दोनों संख्याएं, ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी इन क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग। आपको दिया गया है 10a दिया गया है आपको कितना? 1/√3, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं? एंगल ए में इसको मान के चलता हूं, ठीक है ना। आप लोग भी कोशिश करो कि इसको मानोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, लंब बनेगा, तो थोड़ा ठीक रहता है, ठीक है। बाद बाकी मानने के लिए आप इसको भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1/3। तो इसका मतलब हमें पता है साइन कॉस टैन, तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? ये बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पी बोले तो CB अपॉन में कितना? BA, CB अपॉन में BA, ठीक है जी। तो यहाँ से अब हम क्या निकाल सकते हैं? AC निकाल सकते हैं। कैसे? हाइपोटेनस का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से h² = b² + b² क्यों होता है, ठीक है। AC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर प्लस CB के स्क्वायर के, ठीक है। तो AC का स्क्वायर, तो AC अगर हम इसको माने एक ये √3 है, ठीक है जी। AC आपको निकालना है, तो ये कितना हो गया? AB कितना हो गया हमारे पास? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो AC = हो जाएगा हमारे पास 3 + 1, स्क्वायर से अंडर कट जाता है, तो AC आ गया हम लोगों के पास कितना? AC का स्क्वायर = 4 आ गया, स्क्वायर हटता तो अंडर चढ़ जाता है, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। तो इसका मतलब AC हो गया कितना? 2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया आप लोगों से? तो क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कहता है कि साइन A cos C, तो ये कहता है कि साइन A cos C, साइन A cos C, और आगे दिया गया है प्लस cos A sin C, प्लस cos A और sin C। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? साइन A की बात करेंगे तो हमारे पास कितना है? ये हो गया हमारे पास साइन A मतलब कि CB, या BC ले लो, BC अपॉन में कितना होगा? AC, BC अपॉन में AC, मल्टीप्लाई में जाएगा आपका, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई ही मानते हैं इसको, ठीक है। cos C कितना हो जाएगा हमारे पास? अगर cos C ले रहे हैं तो सामने वाला क्या होगा हमारे पास? ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा? ये बेस होगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? और cos क्या कहता है? आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ ना देख के आप यहाँ देखो, यहाँ देख लो, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इससे क्लियर हो जाएगा, हर हर बोले। अब एक चीज देखो आप यहाँ से कि cos निकालना है, cos C निकालना है, तो साइन cos बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और C की बात कर रहा है तो बेस हो गया ये वाला, मतलब कि CB अपॉन में कितना होगा? AC। बात समझ आ रही है ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं, प्लस अब cos A की बात करते हैं, तो cos A की बात करेंगे तो हम लेंगे AB अपॉन में क्या? AC। क्यों? cos A के मामले में लंब ये है, बेस ये है, ठीक है ना।
चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन सी। तो अब साइन सी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास ये, तो ये हो गया ए बी अपॉन में ए सी। बात समझ रहे हो आप लोग यहाँ तक की, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। बी सी कितनी आ गई हमारे पास, बी सी आ जाती है हमारे पास बी सी, बी सी, बी सी तो 1 है और ए सी 2 है, मल्टीप्लाई सी बी कितना है हमारे पास, सी बी 1 है और ए सी कितना है हमारे पास 2 है, प्लस ए बी कितना है हम लोगों के पास, ए बी है √3 अपॉन में ए सी कितना है हम लोगों के पास, ए सी है 2, ठीक है जी। आगे देखो ए बी कितना है हम लोगों के पास, ए बी की वैल्यू है √3 और ए सी की वैल्यू कितनी हैगी, ए सी, तो ए सी की वैल्यू है कितनी 2। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 हो गया, प्लस ये हो जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 3 बचेगा, अंडर रूट से अंडर रूट कटने के बाद सिर्फ 3 बचता है, 2 अंडर रूटों की मल्टीप्लाई होती है तो, ठीक है ना। और ये हो जाएगा अपॉन में 4, इसको प्लस करेंगे तो आप लोग 4 ऊपर से 4 से 4 गया तो आंसर आ जाएगा 1। ये आपका आंसर होगा यहाँ पर। ये था पार्ट 1, मतलब कि क्वेश्चन फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं हम लोग यहीं पर। तो इसमें क्या दिया गया है ये भी देख लेते हैं। थोड़ी सी इंक डाल लेता हूँ मैं, है ना, या तो आप लोगों को कम दिखेगा, नहीं तो बस 2 सेकंड का समय दो मुझे। और देखो भाई समझ आ रहा है ना आप लोगों को, चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्या समझ आ रही हैं आपको? अगर समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे ये कोशिश करेंगे आपकी लाइव क्लास हो। जो भी आपका सेकेंड टर्म होने वाला है उसमें आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं इसके बाद इसका एक ऑब्जेक्टिव, जैसे ऑप्शनल जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी कराऊंगा आपको शॉर्ट तरीके से कि कैसे आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो। समझ रहे हो बात को? ठीक है, चलिए इसकी जिंदगी की 2 बूंद डल गई हैं, करते हैं अब इसको आगे। चलिए ये डल जा भाई। चलिए भाई, क्या पूछा गया आपसे क्वेश्चन में? अब आगे सेकंड क्या पूछा गया था? सेकंड में देख लो आप, cos A cos C माइनस sin A sin C दे रखा है, ठीक है ना। ये आपको दिया हुआ है, ये दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे? cos A की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब cos क्या होता है हमारे पास, cos A, ये वाली बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा AB अपॉन में AC। मल्टीप्लाई C की बात कर रहे हैं तो C के मामले में क्या हो जाएगा, BC अपॉन में क्या, cos C, BC अपॉन में AC, ठीक है। माइनस करेंगे sin A की बात कर रहे हैं तो A ये वाला एंगल ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर होगा ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा A अपॉन B मल्टीप्लाई में sin C की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अब क्या, परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा √3/2। अरे मैंने वैल्यू रख दी है सीधी सीधी यहाँ पर, आप पहले इनका मान रख लो कि कितना दे रखा है। sin A की बात कर रहे हैं तो sin A की बात कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ से हो जाएगा कितना आपका, ये हो गया BC अपॉन में AC, ठीक है। मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा आपका AB अपॉन में AC। समझ गए क्या आप लोग इतनी बात? ठीक है, AB अब वैल्यू पुट कर दो, AB के √3, AC की कितनी आ गई, 2 आ गई, मल्टीप्लाई BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, BC की वैल्यू है 1 और AC की वैल्यू है कितनी, 2, माइनस AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू, BC की वैल्यू, तो BC की वैल्यू है हमारे पास 1, है ना, और AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, मल्टीप्लाई AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, AC की वैल्यू है 2 और ये अपॉन में AC की वैल्यू। ये AC कैसे हो गया, गलत हो गया क्या? sin C निकालना था ना आप लोगों को। sin C के केस में ये आपका परपेंडिकुलर हो गया था तो परपेंडिकुलर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर ये होगा, ये गलती से हो गया, ये होगा AB अपॉन में AC होगा। तो AB कितना हो जाएगा आप लोगों का, ये हो जाएगा कितना, √3 अपॉन में ये, ठीक है यहाँ तक का, ठीक है। ये हो गया √3/4 माइनस
√3/4। तो इससे ये माइनस हो जाएगा तो 0 बचने वाला है, तो आंसर विल बी 0 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, मैंने लिख दिया पहले। गिवन है आपको PQ 5 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। यहां से हम लिख सकते हैं कि PR की वैल्यू, अगर ये QR इधर चला जाएगा तो 25 माइनस QR हो जाएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है कि PR का स्क्वायर बराबर होता है इसके PQ के स्क्वायर के और QR के स्क्वायर को। हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चनों में बता दिया है। ठीक है जी। अब यहां से PR की वैल्यू कितनी है, तो PR की वैल्यू ये है, इसीलिए हमने इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लिया था जिससे कि हमें यहाँ पर आसानी हो। हम देखो भाई यहां पर लिख सकते हैं क्या, PR के बदले क्या लिख सकते हैं, 25 माइनस QR का स्क्वायर। स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर हो गया PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। बात यहां तक सही है, ठीक है जी। अब देखो यहां से, अब आप लोगों को पता होगा, एक फॉर्मूला दिखाता हूं आप लोगों को। A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है पता है क्या आप लोगों को, तो ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा पहले में ही, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को अब यहाँ पर पुट करते हैं, मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो यहां से करेंगे हम A स्क्वायर, तो इसका मतलब 625 माइनस QR का स्क्वायर प्लस होगा माइनस 2A इंटू बी कितना है हमारे पास Q, ठीक है जी। यहां से इसके बाद हो जाएगा PQ। अब देखो PQ की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5 दे रखी है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर 25 प्लस QR, तो ये हो गया कितना, QR हो गया। अब यहां से क्या हो सकता है आपसे, QR से QR कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू का साइन है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये लिख सकते हैं 625 माइनस 50 QR इक्वल टू 25। बात समझ गए यहां से। आप लोग इसको इधर लेके चले जाओ और इसको इधर लेके चले जाओ, तो हम इसको लिख सकते हैं 50 QR इक्वल टू 625 माइनस 25। दिख रहा है ना आप लोगों को यहां तक। चलिए जी, तो यहां से अब वैल्यू मैं अब इससे आगे यहां लिख देता हूं, यहां पर देखो इससे आगे, ठीक है ना, इसके आगे ऊपर से देखो, यहां से हमने निकाल लिया, तो ये आ गया हमारे पास QR 50 QR इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो गया, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारे पास कितना 600। तो यहां से काटा हमने तो QR की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, यहां से 12 आ गई, इससे काट दिया ना यहां से, ये आ गई 12, तो QR की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। तो इसका मतलब ये 12 हो गया। और ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी थी आप लोगों को, PR की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 25 माइनस QR, है ना। चलिए अब देखो इसकी वैल्यू कितनी हो गई और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आप लोगों को, इसकी दे रखी है कितनी 5, समझ गए ना। तो ये कितना हो जाएगा 12 5 144, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, अब ये वैल्यू निकल जाएगी हमारी 13, किससे, ट्रिपलेट से वैल्यू निकल जाएगी, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो गया अपॉन में परपेंडिकुलर, अपॉन में नहीं इक्वल टू में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये पता है ना आप लोगों को, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होगा किसके, 13 के स्क्वायर के बराबर होगा। आप लोगों से देखते हैं कि पूछा क्या गया था, तो पूछा गया डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी, साइन पी की वैल्यू पूछी गई। तो साइन पी की वैल्यू बता दो क्या दिक्कत है, साइन पी, तो साइन पी क्या होगा, सामने वाला क्या होगा यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, तो हम साइन पी क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास QR अपॉन में कितना, QR अपॉन में PR, QR अपॉन में PR। तो QR की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 है, ठीक है ना, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ इसको। ये हो गई कितनी, QR की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 12 बटे 13, ठीक है भाई। तो साइन पी की वैल्यू हम लोगों की कितनी आ गई
12/13 आ गई। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ, आप लोग देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, क्योंकि अभी वैल्यू निकालनी है हमें किसकी, कॉस पी की वैल्यू निकालनी है और टेन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से इसको थोड़ा सा रफ किया हमने। अब देखो कॉस पी की वैल्यू क्या होगी, कॉस पी की वैल्यू, तो कॉस पी के बारे में हमें पता है ना, इससे निकाल सकते हो पंडित भद्री प्रसाद से, पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले, आपको बताया था ना मैंने ये चीज, ठीक है। साइन कॉस तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बेस कितना है हम लोगों के पास, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू अपॉन में क्यू आर, तो पी क्यू 5 आ गया और क्यू आर कितना आ जाएगा हम लोगों का, पी क्यू अपॉन में क्यू आर क्यों होगा भाई, यहाँ पर होगा पी आर, पी आर, तो ये हो जाएगा कितना, ये आ गई आपकी किसकी, कॉस पी की वैल्यू आ गई। अगर आप पूछता है वो टेन पी की वैल्यू, तो टेन पी की भी निकाल देंगे, क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, क्यू आर अपॉन में बेस, बेस कितना आ गया हम लोगों के पास, कितना, पी क्यू, ठीक है, तो क्यू आर 12, पी क्यू कितना हो गया 5, तो आपकी यहां पर साइन पी की वैल्यू निकल चुकी है, कॉस पी की वैल्यू निकल चुकी है, टेन पी की वैल्यू निकल चुकी है। सेक ए की बात कर रहे थे हम लोग कि सेक ए कितना दिया हो गया आप लोगों को, यहां पर देखिए ये 12 अपॉन में कितना है 5 है, इसका मतलब ये क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, हाइपोटेनियस का मतलब है एसी की वैल्यू कितनी है 12 है, एसी की वैल्यू 12 है और ए बी की वैल्यू 5 है। तो ऐसा होना क्या संभव है, क्यों, यहां से 12 5, तो ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ठीक है ना, कैसे निकाल सकते हैं दिखा देता हूं मैं, कि 12 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना हो गया 144, 144 में से हमने 5 का स्क्वायर को माइनस कर दिया, पता है ना ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो इससे हमें ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, जो भी ये वैल्यू निकलेगी वो 12 से कम होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रू है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, जो हाइपोटेनियस है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है और यहाँ पर निकल करके भी आ रही है, तो इसलिए क्या होगा, इस सेकंड वाला आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। बात करते हैं थर्ड की, थर्ड में क्या है, थर्ड को देखिए आप पहले, इसमें दिया गया है कि cos A इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट। एक चीज देखिए आप लोग, cos A को हम, cos A का एब्रिविएशन क्या है, कोसाइन A, cos A का एब्रिविएशन, एब्रिविएशन मतलब तुम नाम बोल सकते हो एक दूसरा, कि cos A को क्या बोल सकते हैं, कोसाइन A बोल सकते हैं। दूसरी बात, कोसेक A को हम क्या बोल सकते हैं, कोसिकेंट A बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पर क्या दे दिया क्वेश्चन में, कॉस का दे दिया इसने कोसिकेंट, इसलिए क्या होगा, ये फॉल्स होगा। बात समझ आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि कॉट ए इज द सिंगल टर्म, नहीं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। तो यहां पर एक चीज देखो, प्रोडक्ट का मतलब है कि ये इसकी कोई वैल्यू है, ऐसा तो नहीं भाई, ये कॉट ए इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ए तो एक अपने आप में ही क्या है, इंडिपेंडेंट हैगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसका क्या रीजन देंगे, कॉट ए इज द सिंगल टर्म, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कॉस एंड ए, तो इसका कोई ये प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी फॉल्स होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्या कहता है, ऊपर देख लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, देखो 5 में दिया गया है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/3, साइन थीटा बराबर है कितना, 4/3। तो इसी में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये लीजिए साइन थीटा अपॉन में 4/3, ऐसा क्यों, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है क्या, हाइपोटेन्यूस। तो मैंने इसको थीटा इसको माना है, इसको थीटा माना है, ठीक है ना, इसको थीटा माना है, इसको थीटे के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया और यहाँ पर कोई ना कोई बेस रहा होगा और हाइपोटेन्यूस हमारी 3 दे रखी है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस हो गया।
अब एक चीज बताओ कि जो ये है हमारे पास क्या, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या परपेंडिकुलर से कभी छोटी हो सकती है या बेस से कभी छोटी हो सकती है? तो आप लोग कहोगे कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये वाली वैल्यू क्या हो, छोटी हो। इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा, ये भी क्या है, गलत है। समझ गए आप लोग? ये हो गया आपका 8.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है गाइस, 8.1 यहाँ पर मैंने कंप्लीट करा दिए। अब कोशिश करेंगे 8.2 को स्टार्ट करने के लिए, और जितना भी आपका सेकंड टर्म का सिलेबस है सारा का सारा कर सकते हैं इसको जल्दी से जल्दी हम लोग। ठीक है, इसके लिए सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जिससे कि कोशिश करेंगे लाइव क्लास करने के लिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।